अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद ज़ीशान। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो आज हमने सफ़र शुरू किया है ईदगाह तौसा से। हमारे साथ एक नया मेहमान भी शामिल हैं, वो भी आपको उससे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। तो रास्ते में हमें शेरू खां मिल गए हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके आ रहे थे। और ये देखें हमारे साथ जो नया मेहमान था माहिर खान, ये भी हमारे साथ है। आज इसने कहा है मैं भी चलता हूँ, मामू के साथ व्लॉग बनाते हैं। तो मेहदी खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो सफ़र के दौरान मेहदी खान से थोड़ी सी गपशप हुई, मजाक हुई। फिर हम इंडस हाईवे रोड पे आ गए। अब हम लाले के पास पहुंच गए हैं। तो लाला हमें मिल गया है, घर से हमने लाले को ज्वाइन किया है। तो ताल वाली पुल से क्रॉस करते हुए अब दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो सफ़र बड़ा खुशगवार था, मौसम ठंडी ठंडी हवा, सर्दी, सारा कुछ हमारे साथ था। तो माहिर खान भी सफ़र को बहुत इंजॉय कर रहा था। रास्ते में बार बार कह रहा था कि मुझे घर नहीं जाना, बस मैंने बाइक पे सफ़र करना है। तो शेरू और जो है ना मुंतज़र मेहदी साहब, हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त भी हमारे साथ हैं। तो यहाँ हमने कमाल पार्क की तरफ टर्न लिया है। तो माहिर खान ने कहा मुझे नीचे जाना है। तो चूँकि हमारे पास टाइम कम था तो हम नीचे नहीं जा सके। हमने जाके नहर वाली पुल के ऊपर स्टे किया, थोड़ा सा स्टे किया। अब जो ही हम नहर वाली पुल पे पहुंच गए हैं तो अब वहाँ पे हमने देखा कि नहर खुश्क है। तो जो हमारा इलाके का बहुत ही बड़ा मसला चल रहा है, तो अल्लाह करे नहर बहाल हो जाए। तो फिर लाला पीछे रह गया था, पेट्रोल वगैरह डलवा के लाले ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो लाले ने कहा क्या प्रोग्राम है, कहाँ चलना है। तो हमने कहा चलते हैं बस। यहाँ हमने नहर को क्रॉस किया नीचे से, अब तल की तरफ जा रहे हैं। ये ढलता हुआ सूरज आपके सामने है। माहिर खान रेत में एंजॉय कर रहा है कि मोटरसाइकिल चल रहा है, और लाले को देख देख के खुश हो रहा है कि ये कौन है। पहले तो इसको कभी नहीं देखा क्योंकि माहिर खान ने मेहदी को देखा हुआ है। तो यहाँ पे रेत की ट्रालियाँ भरी जा रही थी, वो भी हमने देखी हैं। तो आगे भी हम चले गए जहाँ पे भराई हो रही थी ट्रालियों की, तो उसको भी हमने गौर से देखा। और यहाँ पे एक मज़े की बात आपको बताऊँ कि यहाँ पे जब हम ट्रालियों की वीडियो को कैप्चर करके हम जा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने मोबाइल जो ही अपनी जेब में डाला तो वो गिर गया, मुझे पता नहीं चला। ये तो भला हो उस अच्छे इंसान का, ट्रालियों का एक मजदूर बैठा था, उसने कहा कि आपका मोबाइल गिर गया, तो हमें मोबाइल वापस मिल गया। फिर हम आगे आ गए। ये जो है ना हमारी देसी से जो है ना जिसको हम सरेकी में फुंदड़ी कहते हैं वो थी। तो ये मार्का वगैरह दोस्त अब आ गए हैं। ये मेहदी वैसे हमेशा की तरह बस चल रहा है, कोई पता नहीं है। ये खान आ गए हैं हमारे पास, माहिर खान। ये सारे दोस्त ऐसे खूबसूरत नज़ारे को देख रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आया, हमने एंजॉय किया। ये माहिर खान फूलों को खा रहा था, खुशबू ले रहा था। और मैंने इससे पूछा घर चलना है, वो कहता है मैंने घर नहीं चलना। मुझे प्यार कर रहा था, किस किया उसने। फिर मुझे कहता है मैंने घर नहीं जाना। तो वो डॉगी थे उधर, उनको भी उसने देखा, तो कहता है वो डॉगी हैं। तो वो खुश हुआ बहुत, बच्चे हैं। तो ऐसे माहौल को देख के अब ये उस फूलों को जो है ना स्मेल कर रहा है, उनकी खुशबू सूंघ रहा है, कहता है ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो मैंने कहा चलो एंजॉय करें जब तक। एक तो ठंड हो गई थी, ऊपर से जो है ना लाला और जो है ना मेहदी साहब किसी बात पे बहस कर रहे थे। तो इनकी बहस होती ऐसे है कि कोई हल नहीं निकलता, बस ये आपस में बहस करते रहते हैं। हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि मेहदी जो है ना थोड़ा सा बहुत हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, PhD लेवल का बंदा है, तो उसकी बातें हमें समझ नहीं आती। तो आगे एक दरख्त था छोटा सा, उसके ऊपर बहस कर रहे थे कि वो कौन सा दरख्त है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता था। ये देखें लाला जो है ना उधर पहुंच गया है। तो इन दोनों की बहस छिड़ गई थी, ये क्या है। लाले ने कहा, मैंने लाले से पूछा ये क्या है, ये तो बिल्कुल कोरोना वायरस की शक्ल का था। तो जब मैंने इसको करीब से देखा तो मुझे तो बहुत डर लगा। मैंने कहा लाला ये कोरोना कहाँ से आ गया। तो लाला ने मुझे बताया लाला इसको हरनोली कहते हैं। और आप बताएं इसको क्या कहते हैं। मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये जब हम इसके करीब गए तो था बड़ा ही प्यारा, और सूरज साथ साथ ढल रहा था। तो सूरज के ढलने का मंजर भी। और शेरू ने इधर एक कमाल बात की, उस हरनोली की छोटे से कोई बीज वगैरह थे, वो उसको जो है ना उसमें से निकाले और शेरू
था, फिर लड़ाते लाले के हाथ से स्लिप हो जाए। लाले के हाथ थे छोटे और शेरू के हाथ थे बड़े। तो लड़ा के जब लड़ाई हुई उन दोनों हरनोलियों के बच्चों में पता नहीं क्या है, तो शेरू जीत गया। तो लाला इस बात से बहुत परेशान था। ये माहिर खां खुद चला गया था नीचे कहीं पे, उसने कहा मैं चढ़ता हूँ, हाँ करके चढ़ रहा था, दांत निकाल रहा था, बस घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो देखो भाग रहा है, मैं कह रहा हूँ आओ चलें घर, वो कहता है मैंने नहीं चलना, वो भाग रहा है। मैं उसे मनाते मनाते कि चलें चलें चलें, वो कहता है मैंने घर नहीं जाना। एक तो उसने सर्दी थी, पहना हुआ कुछ नहीं था। तो ये लाले को कहता है कि ये जो चीज़ आप लड़ा रहे हो हरनोली वगैरह मुझे तो लाले ने एक उसे दी, उसने हाथ में पकड़ी हुई है। तो मैं उसे कह रहा हूँ घर चलें, वो कहता है मामू घर नहीं जाना, उधर जाना है, इशारे कर रहा है उधर जाना है, घर नहीं जाना। तो अब जो है ना मेरे लिए मसला बन गया है। फिर उससे राजी किया, हमने वापसी की तैयारी की। ये लाले ने जो है ना व्हीलिंग की स्टाइल से मोटरसाइकिल को घुमाया है। अब माहिर खान को हमने देखा वो नाराज हुआ बैठा है कि मैंने घर नहीं जाना, ये मुझे जो है ना शेरू और शान मामू जो है ना जबरदस्ती घर लेके जा रहे हैं। तो अब जाना तो था क्योंकि शाम मगरिब हो गई थी, होने वाली थी, और उसके साथ ही माहिर ने पहना कुछ नहीं था, सर्दी हो रही थी आपको पता है। तो हमने वापसी का इरादा बनाया। फिर वहीं नहर की पुल से हमने क्रॉस किया। यहाँ पे आपको पता है रेत होती है ज़्यादातर, तो इसलिए एहतियात से थोड़ी सी वीडियो बनानी पड़ी मुझे। फिर हमने जो है ना पुल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चले। पुल के ऊपर जाते ही तो हमारे साथ एक और वाक़या पेश आया, वो भी आपको बताते हैं। ये माहिर खान को मैं मना रहा हूँ रास्ते में कि जो है ना वो कहता था अभी भी मुझे घुमाए, अभी भी मुझे घुमाए, पता नहीं ये थकता ही नहीं है, बस कहता है घर से निकल जाएं, जैसे घर इसने जो है ना थाना समझा हुआ है। फिर हमारी बाइक ख़राब हो गई और बाइक को ठीक करा के हम घर चले गए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।